हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में मस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है ईश्वर तू ही अन्नदाता है। तो ये कहानी ऐसे एक राजा की है और दो भिखारियों की कहानी है। तो ऐसे ही एक राज्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा था। राजा था विश्वजीत राजा। वो बहुत ही दयालु था, परोपकारी था और उसके राज्य में सब सुखी थे, बहुत ज़्यादा सब सुखी थे हैं। तो ऐसे दिन बीतता गया, लेकिन वो राजा की एक बात था कि वो दान बहुत करता था। जो भी होता था फंक्शन चाहे ऐसे भी दान हमेशा करते ही रहता था। दान उसका करने का बहुत शौक था, तो हमेशा दान करता था। तो लोग उसको बहुत धन्यवाद करते कि आपके कारण मेरी ज़िंदगी सुधर गई, आपके कारण मेरी गरीबी दूर हो गई, आपके कारण मेरा सब कुछ हो गया। तो राजा बहुत खुश होता था कि मेरी तारीफ़ कर सब लोग कर रहे हैं। तो उनके दान देता था। तो उनमें एक गोपाल और किशन नाम के भिखारी भी थे। गोपाल और किशन नाम के भिखारी हमेशा राजा से दान लेने आते थे। लेकिन जब किशन को राजा दान देता था तो किशन बहुत खुश होता था और कहता था, राजा आपके कारण ही मेरे को वो खाने को और पैसे मिल जाते हैं, मतलब सिक्के मिल जाते हैं, तो मेरी गरीबी दूर हो जाती है। लेकिन गोपाल को जब राजा देता था, हाँ, दान देता था, तो गोपाल राजा का धन्यवाद नहीं करता था, वो ईश्वर का करता था। कहता था, हे ईश्वर तू ही अन्नदाता है, तू ही मेरा पालनहार है, तेरे कारण ही मेरी गरीबी दूर होती है, तेरे कारण ही मुझे कुछ मिलता है। तो राजा को बहुत ही अंदर अंदर दुख होता था और वो सोचता था कि मैं दान देता हूँ और गोपाल हमेशा ईश्वर का नाम लेता है। तो ऐसे ही बहुत मतलब मन दुखी रहता था, लेकिन दान देता रहता था और राजा सबको। तो ऐसे बहुत दिन बीतता गया। एक दिन राजा की बेटी राजकुमारी का जन्मदिन था। तो राजा ने अपनी बेटी के जन्मदिन पे बहुत सारा धन दिया, सभी लोगों को बहुत सारा धन दिया। लेकिन किशन को बोला, देखो किशन, तुम आज उस रास्ते से जाओगे जिस रास्ते से मैं जाता हूँ। वो रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, फूलों से भरा हुआ है। तो किशन तो बहुत खुश हुआ, तो बोला, ठीक है राजा, मैं आज जा रहा हूँ। चुपके से उसके कान में बोला राजा ने। तो किशन चुपके से जाने लग गया अपने काम पे और सोचा, घर जाने लग गया, मतलब सोचा किशन कि इतना खूबसूरत रास्ता है, इतना फूलों से भरा है, सुगंधित है, तो मुझे आंखें खोल के जाने की क्या ज़रूरत है। क्यों ना मैं अपनी आंखें बंद करके जाऊं और मैं इसका अनुभव करते जाऊं रास्ते को। तो किशन ने क्या कि आंखें बंद करके रास्ते पे चलने लग गया और आराम से अपने घर पहुंच गया। फिर राजा ने गोपाल को बुलाया। गोपाल को बोला, देखिए राजा ने उस रास्ते में एक बहुत बड़ा घड़ा रख दिया था, चांदी सिक्कों से भरकर, कि किशन जाएगा तो उसको घड़ा मिल जाएगा। लेकिन किशन तो गया नहीं उस रास्ते से कि उसको घड़ा मिलेगा। गया तो गया, लेकिन आंखें बंद करके गया, उसको घड़ा दिखा ही नहीं। तो उसने राजा ने गोपाल को भी बोला कि तुम उस रास्ते से जाओगे जिस रास्ते से मैं जाता हूँ। तो गोपाल भी बहुत खुश हुआ, तो बोला, हे ईश्वर आपकी जैसी मर्जी, मैं तो जा ही रहा हूँ। तो फिर गोपाल भी उसी रास्ते से जाने लग गया, धीरे धीरे भगवान को वो भगवान का याद करते हुए, नाम जपते हुए। तो कुछ ही दूर पे गया था तो उससे एक चांदी और सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला। तो किशन तो बहुत खुश हुआ, सोचा मुझे तो अब घड़ा मिल गया, सोना और चांदी सिक्कों से भरा हुआ, अब तो मैं सब अच्छा आदमी, अमीर आदमी बन जाऊंगा। घर आया, अपने परिवार को दिया, उसके परिवार भी बहुत खुश हुए। तो इस दिन अब फिर भिक्षा देने का दान देने लेने दोनों आए भिखारी, किशन और गोपाल। तो राजा ने किशन से पूछा, सोचे होंगे जिसको धन दिया, कि तुम्हें रास्ते में कुछ मिला? तो किशन बोला, राजा मैं तो क्या करूं, मैं तो इतना खूबसूरत रास्ता था कि मैं आंखें बंद करके गया और मुझे रास्ते में कुछ भी नहीं मिला। तो फिर गोपाल से राजा ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ मिला? तो गोपाल ने बोला, हाँ राजा, मुझे तो चांदी और सोने से भरा हुआ घड़ा मिला और हम बहुत खुश हुए घड़े को पाकर।
तो राजा बोले मने मन, देखो जिसके लिए रखा तो उसको मिला नहीं, जिसको रखा नहीं उसको मिल गया, चलो कोई बात नहीं। तो एक दिन और तो किशन को राजा ने बुलाया और बोला, ए लो तरबूज और जाओ अपने घर। तो फिर किशन तरबूज लेके अपने घर जाने लग गया। फिर सोचा इतना बड़ा तरबूज है, इसका भार कौन उठा के घर लेके जाएगा, क्यों ना इसे हम बेच दें। तो रास्ते में जा रहा था तो फल वाला था, तो फल वाले को किशन ने तरबूज दे दिया और फिर अपने घर चला गया। तो फिर राजा ने गोपाल को बोला, तुम भी अपने घर जाओ। तो गोपाल अब जाने लग गया अपने घर। तो जाते जाते सोचा अपने घर में कुछ खाने के लिए कुछ सामान लेके जाऊं। तो गोपाल अपने घर के लिए कुछ खाने के लिए लेके जाने लग गया। तो क्या सोचा क्या लेके जाऊं। तो रास्ते में देखा कि फल वाला तरबूज बेच रहा है। तो उसने सोचा क्यों ना एक तरबूज ही खरीद लूँ, मेरे परिवार वाले खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो उसने फल वाले के पास गया और बोला, भैया ये तरबूज मुझे दे दो। तो फल वाले ने तरबूज गोपाल को दे दिया। जब गोपाल आया तो खाने के लिए काटने लग गया तरबूज, तो उसमें इतने ज़्यादा सोना चांदी हीरे मोती भरे थे, गोपाल तो हैराने हो गया। बोला, हे भगवान, आपकी दया से, आपकी कृपा से मैं आज संपन्न आदमी बन गया, गरीब से अमीर बन गया। आपकी कृपा हमेशा ऐसे ही बना रहे। तो इस तरह गोपाल बहुत खुश हुआ। अगले दिन जब अन्न करने का समय आया तो किशन अकेले ही खड़ा था। राजा ने बोला, क्यों किशन, आज गोपाल नहीं आया? तो बोला, नहीं राजा, आज गोपाल नहीं आया, क्योंकि गोपाल को एक बहुत बड़ा तरबूज मिला। तरबूज में बहुत सारा धन दौलत पड़ा हुआ था, सोना चांदी हीरा मोती, जिससे वो अमीर बन गया, बहुत अमीर हो, सिर्फ अब दान लेने की ज़रूरत नहीं है। तो राजा सोचे, ये तरबूज तो मैंने किशन के लिए दिया था कि किशन मेरा गुणगान करता है और किशन को ही अमीर बनाया जाए, लेकिन ये तो तरबूज गोपाल को मिल गया। तो राजा भी मान गया, हे ईश्वर, आपके कारण ही सब होता है, आपके बिना कुछ भी नहीं होता है। आप ही अन्नदाता है, कर्मदाता है, सब कुछ आप ही हैं। मैं तो एक जरिया हूँ और आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, जिसके भाग्य में जो है वो आप ही देंगे। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, मैं तो किशन के देर गोपाल को मिल गया। आज मुझे विश्वास हो गया, आप ही अन्नदाता हैं, आप ही कर्मदाता हैं, आप ही सब कुछ है। गोपाल सच्ची कहता था कि ईश्वर, आपके कारण ही हमारा दान मिलता है, आप ही के कारण ही हमारा सब कुछ होता है। तो इस तरह राजा भी भगवान को प्रार्थना करने लग गया कि मैं तो एक जरिया हूँ, आप ही सबसे बड़े भगवान है, आप ही कारण कोई अमीर बनता है, कोई गरीब बनता है। और बार बार प्रणाम करने लग गए राजा भगवान को। और इस तरह एक कहानी से आपको क्या मिली शिक्षा? ईश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। ईश्वर ही सबको छोटा बड़ा नीच और अन्नदाता वही है। और ईश्वर का पूजा पाठ और उनका नाम हमेशा जपते रहना चाहिए। और ईश्वर का नाम जपने से ही हमारे मन में सच्ची खुशी मिलती है। तो क्यों ना हम सब मिल के ईश्वर को ही बार बार नमन करें। और जो इंसान ईश्वर का नाम नहीं लेता तो वो शांति रहता है, कुछ ना कुछ से खटकता ही रहता है। लेकिन जो इंसान अब ईश्वर में खो जाता है कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, उसके मन को हमेशा शांति और खुशी ही मिलती है। तो भगवान से बड़ा इस धरती पे कोई नहीं है, क्योंकि भगवान ही भगवान ही एक है जो इंसान को समझते हैं कि उसको किस्मत में क्या देना है, अमीरी देना है कि गरीबी देना है कि क्या देना है। हम जो भी कुछ करते हैं सब ईश्वर को दिखता है, हमें तो लोगों को तो नहीं दिखेगा, लेकिन ईश्वर को सब कुछ दिखता है। और जो हमारे भाग्य में होगा, किस्मत में होगा, वो ईश्वर हमें ज़रूर देंगे, चाहे वो किसी तरह दें, लेकिन देंगे ज़रूर। इसलिए भगवान पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। और
भगवान से बढ़कर धरती पर कुछ भी नहीं है और भगवान से ही हमें सब कुछ शिक्षा मिलती है। और भगवान का नाम जपते रहिए और जो भी हो हमारे साथ तो हमेशा उनका शुक्रगुजार करना चाहिए। है भगवान, आप भी हमारे अन्नदाता हैं, आप भी हमारे कर्मदाता हैं और आपके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो इसी तरह भगवान को याद करिएगा आप भी। तो बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आपको अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा कि मैं और आगे बढ़ूँ। और इस तरह मेरा सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी। और भगवान को हमेशा याद करते रहिएगा। तो बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।